30 जुलाई को रूस में जब भयानक भूकंप आया तो एक बार फिर से दुनिया को चिंता में डाल दिया, क्योंकि इस भूकंप की तीव्रता 8.8 थी, जो कि विनाशकारी श्रेणी में होता है। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और भारत में भी भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन दुनिया में अभी तक इसके पूर्वानुमान की कोई ठोस तकनीक विकसित नहीं हो सकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। भारतीय वैज्ञानिक जिस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में जुटे हुए हैं, वह उम्मीदों की एक बहुत बड़ी किरण है। दरअसल भारत भूकंप का एक ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित कर रहा है जो विनाशकारी माने जाने वाली दूसरी तरंगों से ठीक पहले तबाही की आहट का संदेश दे सकेगा। जिस दिन विनाशकारी भूकंप के लिए ये वार्निंग सिस्टम काम करने लगेगा, जान माल की रक्षा के लिए बहुत चमत्कारी साबित होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा है कि देश के पहले एडवांस डिटेक्शन नेटवर्क तैनात करने की योजना पर काम चल रहा है। हालांकि भूकंप के सटीक समय, स्थान और तीव्रता की भविष्यवाणी आज तक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम नेटवर्क को बेहतर कर सके। रविचंद्रन ने कहा, पहले से भूकंप का अनुमान लगाने का भी कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। हालांकि हम भूकंप की गतिविधियों की वास्तविक समय पर नजर रख सकते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि भूकंप कहां और क्यों आया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये विनाशकारी भूकंप की पूर्व चेतावनी देने वाली मशीन है। रविचंद्र ने बताया कि जब भूकंप होता है तो पहले प्राइमरी वेव आता है, इसके कुछ देर बाद ही ज्यादा विनाशकारी सेकेंडरी वेव आता है। इन दोनों तरंगों के बीच आमतौर पर बहुत ही छोटा अंतराल होता है। हमारा उद्देश्य प्राइमरी वेव होने का पता लगाना है और इसका इस्तेमाल कम ही अंतराल पर आने वाले लेकिन ज्यादा तबाही वाले सेकेंडरी वेव का पूर्वानुमान लगाना है। ऐसा करने में जापान सक्षम है। विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जानकारी है, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि सिस्टम को ऑपरेशनल बनाया जा सके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात कर रहा है। इसके लिए धरती की गति को मापने के लिए एक्सेलेरोमीटर लगाने होंगे और कई जगहों पर जीपीएस तैनात करने पड़ेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जानकारी के अनुसार देश का 59% भूभाग भूकंप के लिहाज से बहुत ही संवेदनशील है, यानी ये इलाका भूकंप के लिए खतरनाक है। इसका कारण है हमारी पृथ्वी की बनावट, क्योंकि यहाँ भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने वाली जगहों का बड़ा हिस्सा है। भूगर्भीय गतिविधियों की वजह से ये प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं और इसी वजह से भूकंप का खतरा बना रहता है। यूं समझ लें कि हमारी धरती के भीतर बहुत ही ज्यादा हलचल मची रहती है और किस वक्त ये भूकंप का रूप लेती है तो अंदाजा लगाना लगभग असंभव होता है। अगर देश के भूकंपीय क्षेत्र के मानचित्र को देखें तो पूरे भूभाग को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें जोन 5 सबसे अधिक भूकंपीय गतिविधियों वाला क्षेत्र है, जबकि जोन 2 सबसे कम भूकंपीय गतिविधियों वाला इलाका है। भारत का करीब 11 क्षेत्र जोन 5 में आता है। वहीं लगभग 18% क्षेत्र जोन 4 में आता है, जबकि करीब 30% क्षेत्र जोन 3 में और बाकी हिस्सा जोन 2 में आता है। इस लिहाज से भारत का एक बड़ा हिस्सा भूकंप के खतरनाक जोन में माना जा रहा है और इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मिशन सफल रहा तो देश के लिए बड़ी राहत की बात होगी। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।